तो हम आगे बढ़ते हैं अपने इस यूनिट में। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्या, स्पेल आउट द आर्यभट्ट कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉमी, मतलब आर्यभट्ट का क्या वो कंट्रीब्यूशन है हमारे एस्ट्रोनॉमी में, वो सारा चीज बताना है। तो देखिए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो ज्योतिषी वेदांगा थे वो टेक्स्ट अपने टेक्स्ट में वो बताएं कैसे सिस्टमैटिक कैटेगरी है, कैसे एस्ट्रोनॉमी का जो सारे सिस्टम है वो सिस्टमैटिक हो रहे हैं। और आर्यभट्ट भी जो है इसी इरा के हैं, इन दिस इरा, जो जिसे हम बोलते हैं आर्य भाटिया, जो डील करता है कैसे हमारा कंसाइजली सिस्टमैटिकली कैसे डेवलप है हमारा ये मैथमेटिक्स और जो एस्ट्रोनॉमी है वो दोनों डेवलप करते हैं जो हमारे आर्यभट्ट होते हैं। तो आर्यभट्ट अपने आर्य भाटिया इरा में वो डील करते हैं कैसे ये एस्ट्रोनॉमिकल और मैथमेटिकल ये सारे चीज वो डेवलप करते हैं। और आर्य भाटिया अपने कंसाइज 121 वर्ष वो उनका जो टेक्स्ट है वो 121 वर्ष है, उसमें वो बताते हैं कैसे जो एस्ट्रोनॉमिकल सेक्शन और उसमें जो हमारा मेथड कैसे डिटरमाइन हम कर सकते हैं ट्रू पोजीशन ऑफ प्लैनेट, कि जो सही पोजीशन है प्लैनेट का उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन उसमें बताते हैं कैसे मूवमेंट ऑफ सन और मून है, उसमें जो कैलकुलेशन ऑफ इक्लिप्स है वो भी बताते हैं अपने आर्यभट्टिया करते जो हमारा वो स्क्रिप्चर्स है उसमें। और आर्यभट्ट जो है वो डेविएटेड फ्रॉम द वैदिक एस्ट्रोनॉमी, वो बहुत ही वैदिक एस्ट्रोनॉमी से डेविएट थे। और वो बताते हैं वो कैसे साइंटिफिक आउटलुक देते हैं कि कैसे जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं बाद में वो देखते हैं साइंटिफिक आउटलुक देते हैं। और जो आर्यभट्ट होते हैं वो वैदिक एस्ट्रोनॉमी में काफी ज्यादा डेविएट होते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी या होरोस्कोप है वो हमारे एंशिएंट इंडिया को पढ़ते हैं। और आर्यभट्ट जो थ्योरीज है वो डिफरेंट जैसे डिस्टिंक्ट डिपार्चर फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, जो एस्ट्रोलॉजी हमारे डिस्टिंक्ट डिपार्चर उनको वो पढ़ते हैं और जानते हैं। और वो ज्यादा बिलीव करते हैं किससे, साइंस एक्सप्लोरेशन से। तो आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन ये था कि वो आर्यभट्ट अपने अर्थ या आर्य भाटिया जो उनका स्क्रिप्चर्स था उसमें वो डील करते हैं, सिस्टमैटिकली डील करते हैं मैथमेटिक्स से और एस्ट्रोनॉमी के बारे में। और आर्य भाटिया जो थे वो अपने कंटेक्स्ट जो उनका टेक्स्ट है 121 वर्ष का उसमें वो डिस्कस करते हैं कि ट्रू पोजीशन ऑफ प्लैनेट क्या होना चाहिए, उसमें डिस्क्रिप्शन बताते हैं सन और मून का कैसा मूवमेंट होना चाहिए और उसमें इक्लिप्स का कैलकुलेशन भी ये बताते हैं। आर्यभट्ट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वैदिक एस्ट्रोनॉमी के होते हैं, वो साइंटिफिक आउटलुक देते हैं कि कैसे हमारा साइंटिफिक चेंज हो रहा है। वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, जो लेटर एस्ट्रोनॉमर जो बाद में एस्ट्रोनॉमर होते हैं उन्हें गाइडलाइंस प्रोवाइड एक तरीके से वो करते हैं। और जो एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं और हेरोस्कोप होते हैं वो हमारे एंशिएंट इंडिया को पढ़ते हैं और जानते हैं। आर्यभट्ट जो थे वो थ्योरीज उनका जो था वो हमारा डिफरेंट डिपार्चर कैसे एस्ट्रोलॉजी वो उनको सोचने में कैसे बिलीफ उनको ज्यादा पैदा करता है, ज्यादा बिलीव करते हैं रादर देन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के। तो ये हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन था आर्यभट्ट का। उसके बाद बात करें हम डिस्क्राइब द इंडियन केमिस्ट्री थ्रू एजेस। अब इंडियन केमिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं तो इंडियन केमिस्ट्री देखिए हमारा क्या है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्लीस्ट सोसाइटी। जो आईवीसी या इंडियन वैली सिविलाइजेशन था वो हमारे सोसाइटी में बहुत ही पहले से चला आ रहा है, जो कि डेवलप हुआ था क्या, अर्बन सिस्टम को बढ़ाने में डेवलप ये हेल्प किया था अर्बन सिस्टम को बढ़ाने में। और इसका जो मीनिंग था कि वो कैसे मास प्रोडक्शन का, पोएट्री का, हाउस ऑफ बैक ब्रिक जो हमारे देखते हैं बहुत पुराने जमाने में कैसे ईंटें वहां पे जुड़े होते हैं और स्क्रिप्ट जो होते हैं उनके खुद के, वो सारा चीज ये डेवलप के रहते हैं। और जो केमिस्ट्री इनका कैसे इंडिया में बिगिंस होता है वो सारा चीजें बताते हैं। तो देखिए जो ग्लास मेकिंग, पोएट्री, जेवल्स, जो हमारा मेकिंग डाइंग, क्लोथिंग, जो टैनिंग ऑफ लेदर, ये सारा चीज क्या है, केमिकल पार्ट ही है। एक हमारा ये क्या है, केमिकल आर्ट्स है, क्राफ्ट है हमारा, ये सारा चीज हमारे बहुत ही पुराने से चले आ रहा है। वो और उन सब का रिजल्ट, इस टाइप की एक्टिविटी का रिजल्ट क्या करता है, केमिकल नॉलेज इंक्रीज हो जाता है और हमको मेजर केमिकल प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं, उसको डेवलपमेंट करते हैं, कैसे केमिस्ट्री इन इंडिया डेवलप होता है, ये सारा चीज। अब इसमें कई सारे जैसे डेवलपमेंट है केमिस्ट्री में। पहला क्या है, ग्लास का कैसे डेवलप हुआ। देयर इज एम्पल एविडेंस टू सजेस्ट दैट एंशिएंट इंडियन ग्लासेस मेकिंग वाज क्वाइट वाइड स्प्रेड एंड हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन वाज अचीव्ड इन दिस क्राफ्ट। यस, इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे जो ग्लास था कि जो हमारे कांच थी वो कैसे डेवलप हुए, कैसे एंशिएंट इंडिया में उसको क्वाइट परफेक्ट तरीके से उसे बनाते थे, कि कैसे अचीव कर रहे थे हम उसके क्राफ्ट को, कैसे ट्रेडिशनल में जो फैक्ट्री था हमारा कोपिया इन बस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश था, वो कैसे ट्रेडिशनल ग्लास फैक्ट्री को डेवलप किए। और जो ग्लास फ्लैग था वो हमारा कहाँ पाया गया,
कोल्हापुरा में, नेवासा में, पवनार में, माहेश्वर में, ये सारा चीज वहाँ पे ग्लास लाइक पाई गया। और ग्लास फर्नेसेस हमारे लेट मेडिवल पीरियड में भी पाए गए, जैसे मैसूर में हो गए, वहाँ पे भी हमको ग्लास का कई सारे एविडेंस मिले हैं। फिर उसके बाद आता है पेपर। जो प्रोसेस ऑफ पेपर मेकिंग है वो सिंपल ही था, ज्यादा कठिन नहीं था, बट मोर और लेस सिंपल इन ऑल पार्ट ऑफ कंट्री, सभी कंट्री में वो लगभग सेम था। इसका जो मेन सेंटर था जो पेपर वाला मेडिवल इंडिया में, वो कहाँ था? सियालकोट, जफरबाद, मुरीदाबाद, अहमदाबाद, मैसूर, ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे पेपर ज्यादा मैन्युफैक्चर होते थे। अब उसकी बात करें सोप के बारे में बात करें, तो जो सोप था फॉर वॉशिंग द क्लोथ एंशिएंट इंडियन आर यूज्ड अ सर्टेन प्लांट लाइक फ्रूट, सोप, नट्स ऑफ रीठा एंड शिकारी। ये आपको पॉइंट याद करना है कि जो एंशिएंट टाइम में हमारा क्लोथ को साफ करने के लिए या अपने बॉडी पार्ट को थोड़ा साफ करने के लिए कुछ प्लांट होते थे, उनको वो या फ्रूट होते थे, उनको यूज करते थे एज ए सोप, जैसे नट्स ऑफ रीठा एंड शिकारी। और जो फ्रूट्स लाइक जैसे त्रिफल फल थे, तारास्पर थे, वो सारे हमारे ये यूज होते थे कैसे कि हमको डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ को साफ करने के लिए। ये फ्रूट है और ये हमारे वेजिटेबल्स है। और अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हमारा क्या है? डाइंग। डाइंग यानी क्या? कलर करना। ये हमारा डाइंग है, क्लासिकल टेक्स्ट अथर्ववेद में भी लिखा गया है, मेंशन सम डाई स्टफ। और डाई जो है हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो कैसे रिपीटली सोकिंग एंड मिक्सिंग देम इन वाटर। तो ये सारा चीज हमारे अथर्ववेद में लिखा हुआ है, कैसे अलाइन करता है मटेरियल को सेटल करने के लिए, कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, स्प्रेड करता है। पॉट में देखे होंगे कि घड़े में कैसे डिजाइनिंग होता है, कैसे उसे इवापोरेट करें, ये सारा चीज हमारा मेंशन है। फिर उसके बाद आता है कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स। अब कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स क्या हमारे लार्ज स्केल में यूज हुए थे, जैसे कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स हमारे संस्कृत लिटरेचर में भी पाए गए हैं। ब्रह्म संहिता ऑफ द वराह मिहिरा, उसमें भी हमारे पाया गया है कि कैसे चेंजेस आते हैं। संस्कृत लिटरेचर में मैं मिलता है कि जो परफ्यूम है उस समय भी डेवलप हुए थे। और जो कॉस्मेटिक और परफ्यूम है वो पर्पज ऑफ जैसे वर्शिप के लिए या कुछ सेल करने के लिए या सेंसुअल एंजॉयमेंट के लिए यूज होते थे उस समय। अब इंक का बात करें, इंक क्या है हमारा? इंक उस समय कब डेवलप हुआ था? ये हमारा जैसे तक्षशिला है, उसी समय जैसे एग्जीबिशन में हमको पता चला कि इस समय इंक पॉट का हमको मिला था, चिन्ह मिला था। इंक वाज नोन एंड यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम 4th सेंचुरी, और 4th सेंचुरी बीसी से ये पता चल गया। और जो रेसिपी है इंक का, वो ऑल्सो गिवन है कहाँ हमारा? हमारे दिया गया है रसन तंकारा ऑफ द नित्यानंद, इसमें यह मेंशन है इनके बारे में। अब अल्कोहलिक या लिक्वर, जैसे आप जानते हैं सोमरस जो कि मेंशन है हमारे वेदा में, अर्लिएस्ट एविडेंस है कैसे इंटॉक्सिकेशन भी होता था इंडिया में। कौटिल अर्थशास्त्र भी मेंशन करते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिक्वर। और जो अल्कोहलिक लिक्वर है वो हमारे डिपेंडिंग ऑन दिए उसके अप्लीकेशन, कैसे उसके अप्लीकेशन को यूज करें उसके ऊपर डिसाइड है हमारा डिस्क्राइब, जैसे कौटिल अर्थशास्त्र में हमारे मेंशन है डिफरेंट। तो ये कुछ हमारे केमिस्ट्री थे कैसे डेवलप हुए हमारे केमिस्ट्री, ग्लास में, पेपर में, फिर उसके बाद सोप में, ये सारा चीज हम देखे हैं अभी।